हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व का आकलन, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी एक टॉपिक है और इसके अलावा भी और भी टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। ये टॉपिक हैं किस सब्जेक्ट के, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमारे BA BSc BCom का जो सब्जेक्ट है हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर का, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है और हमारी चल रही है इसकी यूनिट फर्स्ट। एक क्लास इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर पहले ही हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर करे हैं, लगभग 50 के आसपास। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी है हमारे चैनल पर पूरी इस सब्जेक्ट की, जहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी ही क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है, जो है व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य, यानी पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है, खुद को संवारना, पर्सनैलिटी पर अपने ध्यान देना। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का आकलन। पर्सनैलिटी मैंने कल की वीडियो में समझाया था, आप सब जानते होंगे पर्सनैलिटी क्या होती है एक व्यक्ति की। ठीक है, और इसके अलावा और भी हम टॉपिक कवर करेंगे, उसके अंतर्गत जितने भी MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हम वो भी कवर करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के आकलन के लिए प्रयुक्त एक ढोकपरय परीक्षण है। जो पर्सनैलिटी के आकलन के लिए जो एक परीक्षण जो है, ठीक है, वो इसमें से बताना है क्या है। ऑप्शन है इसमें ए रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट, बी बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट, सी दृष्टि परीक्षण, आँखों का परीक्षण, डी श्रवण परीक्षण। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा बी, बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट एक परीक्षण है जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, एक प्रकार का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो व्यक्तित्व के आकलन मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए लोकप्रिय परीक्षण कौन सा है? बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक उदाहरण है। इनमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है इसमें ए रोरसाच इंफ्लुएंस टेस्ट, बी IQ टेस्ट, सी स्पीड टेस्ट, डी ऑनलाइन सर्वेक्षण। तो इसका आंसर होगा हमारा ए रॉरसाच इंफ्लुएंस टेस्ट। ये जो है एक प्रोजेक्टिव टेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, MMP12 टेस्ट का पूरा नाम क्या है? ये भी एक टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। इसका फुल नेम बताना है। MMP2 की फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ये आई है, 12 नहीं है, सॉरी। तो ऑप्शन है इसमें ए माइंड मैपिंग पर्सनैलिटी इंडेक्स, सी मिनीसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, सी मैनेजमेंट मेजर पर्सनैलिटी इंडिकेटर, डी मास मीडिया पर्सनैलिटी इंसाइट। तो इसकी फुल फॉर्म जो है, थर्ड का आंसर होगा हमारा बी, मिनीसोटा मल्टीफेसिंग पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व का आकलन करते समय स्व रिपोर्ट प्रश्नावली का मुख्य लाभ क्या है? जब व्यक्तित्व मतलब किसी की पर्सनैलिटी का हम टेस्ट कर रहे हैं, तो स्व रिपोर्ट प्रश्नावली का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन है इसमें ए उच्च विश्वसनीयता होती है उस पर, बी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि, सी निष्पक्षता, डी कम लागत। तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा बी, व्यक्तित्व अंतर्दृष्टि होती है, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि होती है। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व मूल्यांकन यानी पर्सनैलिटी टेस्ट कह सकते हैं के संदर्भ में के बारे में नॉर्म रेफरेंस्ड परीक्षण का क्या अर्थ है? जो नॉर्म रेफरेंस्ड एक परीक्षण होता है, एक टेस्ट होता है, उसका मीनिंग क्या है, इसमें ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए परीक्षण परिणाम को एक मानकीकृत समूह के साथ तुलना करना, बी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पिछली क्षमता के साथ तुलना करना, सी केवल व्यक्तिगत उत्तरों का मूल्यांकन करना, डी उत्तरों की गुणवत्ता का न्याय करना। तो फिफ्थ का हमारा आंसर है ए, परीक्षण परिणाम को, जो परीक्षण का टेस्ट का रिजल्ट आता है, उसको मानकीकृत समूह के साथ तुलना करना होता है। ठीक है, क्या होता है?
नॉर्मल रेफरेंस्ड का मीन्स परीक्षण परिणाम जो रिजल्ट होता है उसको मानकीकृत समूह के साथ तुलना करना, कंपेयर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्यक्तित्व का मूल्यांकन पर्सनैलिटी टेस्ट करते समय संरचनात्मक साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, ठीक है। संरचनात्मक मतलब संरचना से, एक संरचना टाइप में, ठीक है, में क्या शामिल होता है, इसमें क्या शामिल होता है। ऑप्शन है इसमें ए खुले प्रश्न, बी यादृच्छिक प्रश्न, सी पूर्व निर्धारित प्रश्न, डी व्यक्तिगत अनुभव। तो 6 का हमारा आंसर है सी, पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं जो प्रश्न पूछना होते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस पूछना होते हैं उसके संरचनात्मक इंटरव्यू में क्या होता है, पहले ही क्वेश्चन को निर्धारित कर लिया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका सी, पूर्व निर्धारित। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, एक तो आप हो सकता है कि आप खुले प्रश्न करें, अचानक से अपने दिमाग से मतलब क्वेश्चन करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने पेपर में क्वेश्चंस लिख लिए हो कि ये क्वेश्चन हमें पूछना है जिसका इंटरव्यू लेना है, ठीक है। तो उन प्रश्नों को पूर्व निर्धारित प्रश्न बोलते हैं। आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्यक्तित्व के आकलन में बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। ये हिंदी में लिखा होता है तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये इंग्लिश के वर्ड हिंदी में होते हैं, तो बिहेवियरल होगा ये। ऑब्जर्वेशन का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन है इसमें ए संवेदनशीलता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी संख्यात्मक विकास। तो 7 का हमारा आंसर होगा सी, वस्तुनिष्ठता होती है। क्या होती है, वस्तुनिष्ठता। आंसर होगा इसका सी। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन का मुख्य लाभ क्या होता है, वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन मतलब जब कोई इंटरव्यू दे रहा है, मतलब हम किसी का पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसका जो मुख्य लाभ होता है कि हमें वस्तुनिष्ठता मिलती है एक टाइप से। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्तित्व के आकलन में पर्सनैलिटी टेस्ट में 360 डिग्री फीडबैक टेक्निक में क्या शामिल है। फीडबैक मतलब आप जानते होंगे जब आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो फिर उसमें फीडबैक मांगता है कि 5 स्टार देने होते हैं हमें, ठीक है। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है कि आपको ये ऐप कितना पसंद आया, क्यों पसंद आया, इस टाइप से। तो ये फीडबैक होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री फीडबैक तकनीक में क्या शामिल है। ऑप्शन है इसमें ए केवल आत्ममूल्यांकन, बी केवल आत्ममूल्यांकन, बी केवल पीयर रिव्यू, सी आत्ममूल्यांकन, सहकर्मी प्रबंधन और ग्राहकों की समीक्षा, डी केवल प्रबंधन समीक्षा। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है, सी। आत्ममूल्यांकन भी होता है उसमें शामिल, सहकर्मी, ठीक है, प्रबंधन भी होता है और ग्राहकों की समीक्षा भी होती है, ठीक है। ये सब 360 डिग्री फीडबैक तकनीक में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्तित्व के आकलन में क्रॉस कल्चरल वैलिडिटी का महत्व क्या है। क्रॉस कल्चर वैलिडिटी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन है इसमें ए विभिन्न संस्कृतियों में परीक्षण की उपयोगिता सुनिश्चित करना। जैसे कि हमारी संस्कृति कल्चर सबके अलग अलग होते हैं ना, तो जो टेस्ट हम ले रहे हैं किसी का पर्सनैलिटी तो उसके अकॉर्डिंग ही लें, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी परीक्षण की गति बढ़ाना, टेस्ट की जो प्रोसेस है उसकी गति बढ़ाना, परीक्षण को अधिक मनोरंजक बनाना, परीक्षण की लागत कम करना। जो क्रॉस कल्चरल वैलिडिटी है उसका क्या अर्थ है ये बताना है। तो आपने देखो क्रॉस कल्चर मतलब होता है संस्कृति वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है। इस टाइप से अगर आपको आंसर नहीं पता है तो अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ए, विभिन्न संस्कृतियों में परीक्षण की उपयोगिता सुनिश्चित करना, ठीक है। जैसा उनका कल्चर उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तित्व का आकलन किसे कहते हैं। जो पर्सनैलिटी आकलन है वो किसे कहते हैं ये पूछा है। ऑप्शन है इसमें ए केवल व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान, कैरेक्टरिस्टिक व्यक्ति की, बी व्यक्ति के व्यवहार बिहेवियर और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना, सी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करना, डी व्यक्ति के व्यवहार भावनाओं और सोच के पैटर्न का समग्र आकलन करना।
तो इसका आंसर केवल में तो नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी टेस्ट लेना है उसमें कई चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसका व्यवहार को भी हम देखते हैं, उसकी भावनाओं और उसकी सोच क्या है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो और उसका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब चीज़ें नोटिस की जाती हैं अगर हम किसी का पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, व्यक्ति का व्यवहार, भावनाओं, सोच के पैटर्न का समग्र पूर्ण रूप से आकलन, ठीक है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्टिव टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन इसमें ए, व्यक्तित्व के उज्ज्वल पक्ष को समझना, जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का जो उज्ज्वल पक्ष है उसे समझना। बी, व्यक्ति की संख्यानात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना। सी, व्यक्ति के अवचेतन मन की जानकारी प्राप्त करना। डी, केवल व्यक्ति के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो 11th का हमारा आंसर है सी, व्यक्ति के अवचेतन मन की जानकारी प्राप्त करना जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जिस MBTI इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। MBTI की फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से भी आ सकता है। तो क्या है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर क्या मापता है। ऑप्शन है इसमें बुद्धिमत्ता का स्तर, IQ लेवल, बी, व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम, सी, नैतिक मूल्य, डी, भावनात्मक स्थिरता। तो 12 का हमारा आंसर है बी, व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी के विभिन्न आयामों को जो है देखा जाता है MBTI में, ठीक है। MBTI के द्वारा क्या नापा जाता है, व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को नापा जाता है, ठीक है, पर्सनैलिटी के विभिन्न आयामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन है इसमें ए, सहमतता, बी, खुलापन अनुभव के प्रति, बुद्धिमत्ता, डी, सचेतता। तो 13 का आंसर है हमारा सी, बुद्धिमत्ता नहीं आता है इसके अंदर। बिग 5 पर्सनैलिटी जो ट्रेटर्स भी बोल सकते हैं, टेस्ट भी बोल सकते हैं, जो टेस्ट होता है उसमें बुद्धिमत्ता को नहीं देखा जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रॉर्सचार्ड इंक ब्लड टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शन है इसमें ए, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, बी, वस्तुनिष्ठ टेस्ट है, सी, व्यक्तित्व प्रश्नावली है, डी, बुद्धिमत्ता परीक्षण है, IQ की टेस्ट है या फिर। तो आंसर होगा इसका ए, प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये एक, क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व के आकलन में साक्षात्कार का क्या महत्व है। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। अगर हम किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं तो हम उसका क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। एक टाइप पर्सनैलिटी टेस्ट भी एक इंटरव्यू टाइप का ही हुआ ना। तो इसका महत्व क्या है। ऑप्शन है इसमें केवल शैक्षणिक जानकारी प्राप्त करना, बी, व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझना, सी, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन, डी, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, इसका आंसर है बी, व्यक्ति की भावनाओं और विचारों, उसकी सोच कैसी है। अगर हम उसका इंटरव्यू लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आपने देखा ही होगा इंटरव्यू किस टाइप से होता है ना। तो उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे और विचारों को, उसकी सोच कैसी है ये भी हम समझ पाएंगे इंटरव्यू के ज़रिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका बी। साक्षात्कार वर्ड याद रखना, थोड़ा मतलब जल्दी दिमाग में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इंटरव्यू। अगर आपकी इंटरव्यू दिमाग में आ जाता है फिर आपको समझ में ही आ जाता है क्या चीज़ होती है इंटरव्यू, है ना। तो साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व प्रश्नावलियाँ किस प्रकार की जानकारी एकत्रित करती हैं। पर्सनैलिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस टाइप के मतलब क्वेश्चंस होते हैं और वो किस टाइप की जानकारी एकत्रित करते हैं। ऑप्शन है इसमें केवल व्यक्तिगत आदतों के बारे में पता चलता है, बी, व्यक्ति की पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता है, सी, व्यक्ति के व्यवहार और विश्वासों की जानकारी के बारे में पता चलता है, डी, केवल व्यक्ति को शिक्षा का स्तर पता चलता है। तो 16 का हमारा आंसर होगा सी। केवल में तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी मतलब अगर हम किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं, उससे क्वेश्चंस हमारे नोट करे हुए हैं या फिर हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन से उसको हमें पता चलेगा उसका व्यवहार
ठीक है, उसके आंसर देने का तरीका भी हमें पता चलेगा, ठीक है, और उसका सोच विश्वास किस में है ये भी हमें पता चलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में मुख्य रूप से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है इसमें व्यक्ति की संख्यानात्मक शैली, बी व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, सी व्यक्ति की सोचने की क्षमता, डी व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं और भावनाएं। तो टीएटी के द्वारा जो है व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं के बारे में और भावनाओं के बारे में जाना जाता है। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तित्व का आकलन करते समय व्यवहारिक परीक्षणों का क्या उद्देश्य होता है? व्यक्तित्व का आकलन करते समय व्यवहारिक रूप से जो परीक्षण होते हैं उनका क्या आकलन होता है? ऑप्शन है इसमें ए व्यक्ति के व्यवहारिक पैटर्न को समझना, बी व्यक्ति की भाषाई क्षमता का मूल्यांकन, सी व्यक्ति के शैक्षणिक ज्ञान को समझना, डी व्यक्ति के रचनात्मक का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हमारा होगा 18 का आंसर होगा ए व्यक्ति के व्यवहारिक पैटर्न को समझना। व्यवहारिक रूप से अगर हम परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके व्यवहार के बारे में हम पता लगवाएंगे, ठीक, पता लग सकता है, ठीक है, तो व्यक्ति के व्यवहारिक पैटर्न को समझ पाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वयं को संवारना, ग्रूमिंग सेल्फ, ठीक है। ये इसमें भी बहुत कॉमन सेंस वाले बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, इजीली हम कर सकेंगे, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो उन्हीं पर ध्यान दे के हम अच्छे नंबर लाते हैं। वैसे तो सब नंबर तो सब अच्छे मतलब सब ले आते हैं, पर अच्छे नंबर लाने के लिए हमको अच्छे से समझना होता है क्वेश्चन। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से समझना होता है, ईजी तो सब कर ही लेंगे, है ना। तो टॉपिक है हमारा सफलता के लिए पोशाक, ड्रेस फॉर सक्सेस। ड्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सफलता के लिए पोशाक में कौन सा रंग सबसे अधिक पेशेवर माना जाता है? अगर हम वर्क कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हमें किस टाइप के, किस कलर के कपड़े पहनना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए नीला, बी लाल, सी काला, डी पीला। तो इसका आंसर होगा सी काला। काला कोट पैंट हम पहन के जा सकते हैं ऑफिस, है ना, वो ठीक रहता है। लाल तो ऐसे चटक वटक कलर नहीं ठीक रहते हैं, है ना, नीले पीले लाल, काला बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए पहनने योग्य वस्त्रों में से कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इसमें चमकदार रंग, बिल्कुल नहीं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या चमकदार चटक पटक वाले कपड़े पहन के जाएंगे? नहीं ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वच्छता हो सकता है। ढीले कपड़े ऐसा कुछ नहीं है कि ढीले कपड़े पहने, हम टाइट भी पहन सकते हैं, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है। भड़कीले डिज़ाइन, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू में हम ऐसे थोड़ी ना भड़कीले डिज़ाइन पहन के जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए अगर हम जा रहे हैं, साफ़ कपड़े होना चाहिए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। औपचारिक परिस्थितियों में पहनने के लिए जूतों का सही चयन करें। औपचारिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? इसी टाइप से कि अगर हमें ऑफिशियल जगह जाना, मतलब जैसे कि ऑफिस जाना है ना, किसी मीटिंग में जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, कॉलेज में जाना है, कॉलेज में भी ऐसे अच्छे मतलब ऐसे चटक बटक के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, एक अच्छे से कपड़े ठीक ठाक साफ़ सुथरे, ठीक है। तो औपचारिक परिस्थितियाँ इसी टाइप की परिस्थितियाँ होती हैं। इसमें किस टाइप के जूते पहनना चाहिए? स्पोर्ट्स शूज़, बिल्कुल नहीं, ये तो खेल के टाइम पहनते हैं हम, स्पोर्ट्स के टाइम। चमड़े के जूते, फ्लिप फ्लॉप्स, सैंडल्स। तो 3 का आंसर है हमारा बी, चमड़े के जूते पहनना चाहिए अगर हम जा रहे हैं इस टाइप के औपचारिक परिस्थितियाँ हैं, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्यावसायिक वातावरण भी यही होता है, ठीक है। अगर मीटिंग वगैरह में जाना, ऑफिस जाना अपने, ठीक है, काम काज पर जाना, व्यवसाय पर जाना, ठीक है। व्यावसायिक वातावरण में महिलाओं के लिए उपयुक्त पोशाक क्या होता है? ऑप्शन है इसमें कैजुअल टी शर्ट और जीन्स, बिल्कुल नहीं। बी खेल कूद का गियर, बिल्कुल नहीं। बिजनेस सूट या फॉर्मल ड्रेस, बिल्कुल सही, यही होगा, ठीक है। बिजनेस सूट या फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए अगर व्यावसायिक वातावरण है तो। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पुरुषों के लिए व्यावसायिक मीटिंग
वही बात आ गई। मैं पहनने के लिए उपयुक्त पोशाक क्या है? ऑप्शन इसमें शॉर्ट्स और टी शर्ट्स, बिल्कुल नहीं। बी सूट और टाई, यही होगा आंसर, ठीक है। हुडी और ट्रैक पैंट नहीं। स्विम वेयर तो स्विमिंग करने में पहनेंगे ना, तो सूट और टाई पहनना चाहिए हमें, ठीक है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए पोशाक का चयन करते समय क्या महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है इसमें ए आरामदायक होना चाहिए, बी पेशेवर होना दिखना चाहिए, सी फैशनेबल होना चाहिए, डी अत्यधिक आकर्षक होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, पेशेवर दिखना चाहिए, ठीक है। पेशेवर मतलब अगर मतलब बिजनेस, पेशेवर मतलब होता है बिजनेस कह सकते हैं, जो भी हमारा काम है उसको पेशा बोलते हैं, तो वही वर्ड बना है, पेशेवर दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, औपचारिक व्यावसायिक बैठकों में पहनने, एक टाइप से इसको मीटिंग बोल सकते हैं, में पहनने के लिए आदर्श एक्सेसरी क्या होती है? एक्सेसरी क्या होती है? जो भी हमारा एक्स्ट्रा क्लिप्स होती हैं, चेन, जो भी हम वॉच वगैरह, ये सब एक्सेसरी होती हैं, ठीक है। वो रिंग्स, वॉच, क्लिप एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए बड़ी चैन और लटकन पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या हम बड़ी चैन पहने, मोटी चैन? नहीं, बिल्कुल गलत। बी सूक्ष्म और क्लासिक घड़ी, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। सूक्ष्म और क्लासिक घड़ी पहनना चाहिए जो अच्छी दिखे। चमकदार ब्रेसलेट, बिल्कुल नहीं। भड़कीले इयररिंग्स, बिल्कुल नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक पेशेवर साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए मेकअप का चयन कैसे करें? ऑप्शन है इसमें ए भड़कीला और बोल्ड मेकअप, बिल्कुल नहीं। बी सूक्ष्म और प्राकृतिक, सी चमकदार, बिल्कुल नहीं। कोई मेकअप नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मेकअप नहीं कर, थोड़ा हम लाइट मेकअप हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सूक्ष्म और प्राकृतिक, नेचुरल लगे, ठीक है। अगर हिंदी में आपको समझना आए तो जो पेपर होता है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होता है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पेशेवर साक्षात्कार का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाले में आप पढ़ सकते हैं और उसका मीनिंग, क्वेश्चन का मीनिंग समझ सकते हैं। तो आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्यावसायिक वातावरण, वही व्यावसायिक वातावरण मतलब ऑफिस वगैरह, ठीक है, में पुरुष के लिए हेयर स्टाइल का सही चयन करें। हेयर स्टाइल बताना है। ऑप्शन है इसमें अत्यधिक लंबे बाल, बिल्कुल नहीं। साफ और सबरे हुए बाल, यही आंसर होगा, आंसर बी। बहुत छोटे बाल, ज़रूरी नहीं है। अस्त व्यस्त बाल, बिगड़े हुए बाल, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा? साफ और सबरे हुए बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्यावसायिक इवेंट्स के लिए आभूषण का चयन कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें भारी और बड़े आभूषण, आभूषण मतलब गहने, ज्वेलरी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर हम मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या हम बड़े गहने पहन के जाएंगे? सूक्ष्म और कम, यही आंसर होगा इसका बी। चमकदार, बिल्कुल नहीं। फैशनेबल और ट्रेंडी, ज़रूरी नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, सूक्ष्म और कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सफलता के लिए पोशाक में फैब्रिक का चयन करें। फैब्रिक यानी कपड़ा कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन, जो हम कपड़े पहन रहे हैं उसका फैब्रिक कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें भारी और गर्म, नहीं। बी आरामदायक और सांस लेने योग्य, बिल्कुल यही आंसर होगा इसका, आरामदायक होना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, ताकि अगर हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो मान लो अगर हमारा इंटरव्यू है तो हम उसमें ठीक से बिहेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आरामदायक ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें आरामदायक लगें और सांस लेने में योग्य हों, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लिए कि सांस भी नहीं आ रही, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकअप और त्वचा की देखभाल। इस टॉपिक में गर्ल्स बहुत इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे क्योंकि उनको बहुत से आंसर ऐसे ही पता होंगे, ठीक है। तो मेकअप और त्वचा की देखभाल में हम देख लेते हैं, कुछ बॉयज़ को भी पता होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ गर्ल्स कर पाएँ, ये क्वेश्चंस बॉयज़ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मेकअप करने से पहले त्वचा की सफाई क्यों ज़रूरी है? मेकअप हम करते हैं उससे पहले हमें स्किन को साफ़ करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए मेकअप अच्छे से लगने के लिए, बी त्वचा के छिद्र जो होते हैं हमारे ओपन पोर्स बोलते हैं, उसको बंद होने से रोकने के लिए, सी त्वचा को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी।
अगर हम मेकअप करने से पहले हमारा मुँह ही फेस ही गंदा होगा तो मेकअप गंदा आएगा, इसलिए अच्छे लगने के लिए हमें पहले साफ़ करना चाहिए, ठीक है। और छिद्रों को बंद होने से रोकने के लिए भी, त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए भी हमें पहले साफ़ करना चाहिए अपनी त्वचा को अच्छे से मेकअप करने से पहले। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, उपयुक्त सभी, यानी ऊपर वाले सभी ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सनस्क्रीन होता है, लगाना क्यों आवश्यक है? सनस्क्रीन लगाना क्यों आवश्यक है? त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए, बी, मेकअप को टिकाऊ बनाने के लिए, सी, त्वचा को सूर्य की क्षति से बचाने के लिए, डी, त्वचा को चमकदार बनाने के लिए। ये आपको सबको ही पता होगा, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सूर्य की किरणों से बचाने के लिए त्वचा को सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्किन ख़राब ना हो, सूरज में जाके टैन वगैरह ना आए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाउंडेशन का चुनाव कैसे करें? जो फाउंडेशन होता है उसका चुनाव कैसे करें? ऑप्शन है इसमें ए, त्वचा के टोन से 2 शेड हल्का होना चाहिए, बी, त्वचा के टोन से मेल खाता हुआ, सी, त्वचा के टोन से 2 शेड गहरा, डी, यादृच्छिक रूप से कोई भी शेड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, गहरा भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो और ना ही ज़्यादा हल्का लाइट शेड यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा शेड यूज़ करेंगे जो नेचुरल लगे, हमारी स्किन पर मैच हो। तो टोन से मेल खाता हुआ फाउंडेशन ये हम यूज़ करेंगे। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिपस्टिक लगाने से पहले क्या लगाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, लिप बाम, बी, लिप ग्लॉस, सी, लिप लाइनर, डी, कुछ नहीं। तो लिपस्टिक सॉरी अगर हम लिपस्टिक लगा रहे हैं तो लिपस्टिक लगाने से पहले हमें लिप बाम का यूज़ करना चाहिए, लिप बाम लगाना चाहिए, ताकि हमारी लिपस्टिक अगर मतलब हानिकारक है तो हमारे लिप्स ख़राब ना हो। लिप बाम लगाएंगे, पहले अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे लिप्स को, फिर लिपस्टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आई मेकअप रिमूवर का उपयोग क्यों किया जाता है? हमने आईज़ पर, अपनी आंखों पर मेकअप किया है, उसको रिमूव करने वाला जो होता है उसको रिमूवर बोलते हैं, ठीक है। आई मेकअप रिमूवर का यूज़ क्यों किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आँखों को मॉइस्चराइज़र करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आँखों का मेकअप आसानी से साफ़ करने के लिए, ठीक है, यही आंसर होगा इसका बी। आँखों का मेकअप रिमूव करने के लिए, आसानी से हटाने के लिए आई मेकअप रिमूवर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, त्वचा के लिए नाइट क्रीम क्यों ज़रूरी है? नाइट क्रीम लगाते हैं हम स्किन पर, अपने फेस पर, वो क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन है इसमें ए, त्वचा को सफ़ेद करने के लिए, बी, त्वचा की मरम्मत और पुनर्जीवन करने के लिए, सी, त्वचा को तेलीय बनाने के लिए, डी, त्वचा को चिकना बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा इसका बी, त्वचा की मरम्मत, ठीक है, उसको रिपेयर करने के लिए, पुनर्जीवन करने के लिए, मतलब जो भी हमारी डेथ स्किन है उसको हटाने के लिए हम नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन ये भी हो सकता था इसमें कि त्वचा को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, तो वो भी हम लगा सकते थे आंसर में। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फेस पैक का उपयोग क्यों किया जाता है? फेस पैक होता है, ठीक है, उसको 15 मिनट लगाते हैं, 15 से ज़्यादा जितना भी हो, और उसको फिर हटा देते हैं। तो उसका यूज़ क्यों किया जाता है ये बताना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए, त्वचा को तेलीय बनाने के लिए, त्वचा को ऑयली बनाने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कौन चाहेगा कि उसकी त्वचा ऑयली हो। बी, त्वचा को साफ़ और ताज़ा करने के लिए, सी, मेकअप को अधिक समय तक टिकाने के लिए, डी, त्वचा को कसने के लिए। तो 7 का हमारा आंसर है बी, त्वचा को साफ़ और ताज़ा रखने के लिए हम क्या करते हैं? फेस पैक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मेकअप ब्रश को नियमित रूप से साफ़ क्यों करना चाहिए? अगर मेकअप ब्रश है हमारा, उसको साफ़ क्यों करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, ब्रश की उम्र बढ़ाने के लिए, बी, बैक्टीरिया और गंदगी को हटाने के लिए, सी, ब्रश को नरम रखने के लिए। एक मिनट उपयुक्त सभी वाला जब ऑप्शन है इसमें आंसर, तो ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। वैसे अगर ये नहीं होता तो हमारा आंसर बिल्कुल ज़्यादा अच्छा रहता ये वाला, ठीक है, पर इसमें उपयुक्त सभी है तो उपयुक्त सभी ही होगा। ब्रश को नर्म रखने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसको जो है ब्रश बैक्टीरिया और गंदगी वाला तो है ही है, उसको हटाने के लिए ब्रश की उम्र बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
आई लाइनर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आई लाइनर जो हम लगाते हैं पलकों के ऊपर, ठीक है, एक तो मस्कारा होता है, बॉयज़ को मैं बता रही हूँ, एक तो मस्कारा होता है पलकों में लगाया जाता है जिससे पलकें ज़्यादा लंबी लगती हैं, उसके ऊपर एक आई लाइनर भी लगा जाता है, लाइन विंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? ऑप्शन है इसमें ए, आईलाइनर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसमें ए, आँखों को बड़ा दिखाने के लिए, बी, आँखों को सुंदरता बढ़ाने के लिए आँखों की, सी, आँखों को नमी प्रदान करने के लिए, डी, आँखों की रक्षा करने के लिए। तो आईलाइनर जो होता है आँखों को सुंदर दिखाता है, ठीक है, और ज़्यादा। तो आंसर होगा इसका बी, आँखों को सुंदर दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मेकअप प्राइमर का क्या उपयोग है? तो मेकअप मतलब प्राइमर जो हम लगाते हैं मेकअप पर, उसका यूज़ क्या है? ऑप्शन है इसमें ए, त्वचा को सफ़ेद करने के लिए, बिल्कुल नहीं, बी, मेकअप को अधिक समय तक टिकाने के लिए, सी, त्वचा को तेलीय बनाने के लिए, डी, त्वचा की रक्षा करने के लिए। तो इसका आंसर वैसे ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक है, पर ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो है मेकअप को अधिक समय तक टिकाने के लिए। और एक मेकअप फिक्सर भी होता है, उसका यूज़ भी यही होता है, मेकअप को अधिक समय तक टिकाता है स्किन पर। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और एक और काम होता है उसका, जो छिद्र होते हैं स्किन पर उसको बंद करना, मतलब मेकअप आपका इवन टोन मतलब बिल्कुल ठीक सा लगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ऑयली स्किन, ठीक है, के लिए मेकअप प्राइमर में क्या गुण होना चाहिए? ऑयली स्किन के लिए कैसा मेकअप प्राइमर होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, हाइड्रेटिंग, बी, मैटिफाइंग, सी, शिमरी या नॉइशिंग। तो 11 का हमारा आंसर है बी, मैडिफाइंग होना चाहिए, ठीक है, आंसर होगा इसका बी। अगर किसी की ऑयली स्किन है, तेल तेल से रहता है स्किन पर, तो मैडिफाइंग जो होता है वो हमें मेकअप प्राइमर यूज़ करना चाहिए। हाइड्रेटिंग होता है बिल्कुल रूखी स्किन वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सनस्क्रीन को मेकअप से पहले कब लगाना चाहिए? सनस्क्रीन लगाते हैं हम, ठीक है, उसको कितने मिनट पहले लगाना चाहिए मेकअप से? ऑप्शन है इसमें 5 मिनट पहले, बी 15 मिनट पहले, सी 30 मिनट पहले, डी तुरंत पहले। तो इसका आंसर होगा बी, 15 मिनट पहले लगाना चाहिए हमें सनस्क्रीन मेकअप करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार का मास्क ड्राई स्किन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है इसमें क्ले मास्क, बी हाइड्रेटिंग मास्क, सी पील ऑफ मास्क, डी चारकोल मास्क। तो इसका आंसर होगा हाइड्रेटिंग मास्क जो है वो ड्राई स्किन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, आंसर बा, जो हाइड्रेट करे स्किन को, ड्राई स्किन को हटाए और हाइड्रेट करे स्किन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, थोड़े ही क्वेश्चन है इसमें और देख लेते हैं हम जल्दी से। आई शेडो लगाने से पहले क्या लगाना चाहिए? आई शेडो हम जब लगाते हैं आँखों के ऊपर, ठीक है, उससे पहले हम क्या लगाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, फेस पाउडर, बी आई प्राइमर, सी फाउंडेशन, डी मॉइस्चराइज़र। तो आई प्राइमर लगाना चाहिए जिससे हमारा जो है आई शेडो ठीक से लग जाए, ठीक है, और आई प्राइमर हमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग मतलब देर तक चले लिपस्टिक हमारे के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें लिपस्टिक से पहले लिप बाम लगाना चाहिए, बी लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू पेपर से दबाना चाहिए, सी लिपस्टिक से पहले लिप ग्लॉस लगाना चाहिए, डी सीधे लिपस्टिक लगाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, जैसे कि हमने लिप बाम लगाया उसके ऊपर लिपस्टिक लगाई, उसके बाद को हम ना टिश्यू पेपर को बीच में रख के ऐसे लिप्स को दबाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जो एक्स्ट्रा वाली जो फालतू की लिपस्टिक है वो पेपर पे आ जाए और जो हमारी लिपस्टिक बचे वो फिर हमारी देर तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, चेहरे पर सीरम होगा, ठीक है, सीरम लगाने का सही समय क्या होता है? अगर हम कोई सीरम यूज़ करते हैं तो उसका सही समय क्या है? ऑप्शन इसमें सुबह में नहाने के बाद, बी मेकअप लगाने से पहले, सी रात में सोने से पहले, डी दिन में किसी भी समय। तो इस 16 का हमारा आंसर है सी, रात में सोने से पहले सीरम को लगाना चाहिए, ठीक है, अगर हम लगा रहे हैं कोई सीरम, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार के ब्रश का उपयोग फाउंडेशन लगाने में किया जाता है? जो फाउंडेशन लगाने में ब्रश यूज़ किया जाता है उसका नेम बताना है। ऑप्शन है इसमें ए फ्लैट ब्रश, बी राउंड ब्रश, सी स्टेपलिंग ब्रश, डी काबुकी ब्रश। तो इसका आंसर होगा सी, स्टेपलिंग ब्रश का यूज़ किया जाता है फाउंडेशन लगाने के लिए। ये रहा स्टेपलिंग ब्रश, ठीक है, कलर कैसा भी हो सकता है, ये वाइट पूरा ब्लैक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पर यही शेप होता है फाउंडेशन लगाने वाले ब्रश का, जिसे कहते हैं हम स्टेपलिंग ब्रश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मेकअप हटाने के बाद क्या लगाना चाहिए। मेकअप जैसे हमने हटा दिया मेकअप रिमूवर से, उसके बाद क्या लगाना चाहिए। उसके बाद हमें ना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डी, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए मेकअप हटाने के बाद स्किन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, त्वचा की गहराई से सफाई के लिए किस प्रकार का प्रोडक्ट उपयोगी है। त्वचा की अगर हमें अच्छे से सफाई करनी है गहराई से, तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें फेस वॉश, फेस वॉश तो नॉर्मली हम यूज़ करते ही हैं। ऑप्शन बी क्लेंजिंग ऑयल, सी एक्सफ्लोइटिंग स्क्रब, डी फेस मास्क। तो हमें अगर इसकी गहराई से सफाई करनी है तो स्क्रब का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आंसर होगा इसका सी, स्क्रब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सेंसिटिव स्किन के लिए मेकअप रिमूवर में क्या होना चाहिए। सेंसिटिव स्किन है हमारी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी ड्राई, ऑयली, पिंपल्स वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। तो उसके लिए हमें क्या कौन सा मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें अल्कोहल युक्त, बी फ्रेगरेंस वाला, खुशबू वाला, सी माइल्ड क्लींजिंग एजेंट्स, डी एसिडिक इंग्रेडिएंट्स। तो इसका आंसर होगा सी, माइल्ड क्लींजिंग एजेंट्स वाला जो है हमें मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहिए। आंसर होगा इसका सी, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है हमारा अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक मतलब लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए ताकि आपको ईजीली जो वीडियो अपलोड हो रही हैं लगभग इस टॉपिक पर मतलब इस सब्जेक्ट पर 10 या 12 वीडियो बनेंगी, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इस सब्जेक्ट का, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। इसका आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इतनी ही क्लासेस में, आपको इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना होगा, इसलिए प्लीज़ प्लेलिस्ट को सेव कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिए और शेयर तो ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।